हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपकी पुस्तक मधु कलश का दूसरा पाठ है गुल्ली डंडा वह पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें क्या है, बचपन की मित्रता उन्मुक्त होती है। वह जात पात और ऊंच नीच नहीं जानती। उसके लिए सभी जो हैं बराबर हैं, परंतु बड़े हो जाने पर जाति के बंधन और पद की गरिमा के कारण वह उन्मुक्ता नहीं रह जाती। मुंशी प्रेमचंद्र जी की इस कहानी में यही तथ्य जो है वह उजागर हुआ है। यहाँ पर क्या मुंशी प्रेमचंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम छोटे रहते हैं तो हम जो है जात पात ऊंच नीच नहीं देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं हमारे अंदर की जो जाति के बंधन का जो भेद है, पद की जो गरिमा है, वह सब जो है वह दिखाई देने लगती है। क्या है स्टोरी? हमारे अंग्रेजीदा दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गिल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। ना लॉन की ज़रूरत है, ना कोट की, ना नेट की, ना थापी की। मज़े से किसी पेड़ के एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी का जो दोस्त हैं वह माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा जो है वह सब खेलों का राजा है। क्यों? क्योंकि गुल्ली डंडा खेलने के लिए ना नेट की ज़रूरत पड़ती है, ना कोट की, ना थापी की, और जो है वह दो लोग भी अगर मिल जाए तो गुल्ली डंडा का खेल जो है वह शुरू किया जा सकता है। ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है तो क्या क्रिकेट से सर टूट जाने का, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मान लिया कि अगर गुल्ली डंडा खेलने से आँख फूटने का डर रहता है, लेकिन क्रिकेट भी तो खेलने से सर फूटने का डर रहता है, टांग टूटने का डर रहता है। खैर, यह अपनी अपनी रुचि है। सही बात है, हर खेल को खेलने के लिए लोगों की अपनी अपनी रुचि रहती है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों यानी कि यादों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडा बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों की जमघट, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद ना रहता था। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि मुझे तो सबसे मीठी यादों में जो है वह गुल्ली डंडा ही लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि उत्साह उतना ही रहता है, लगन रहती है, खिलाड़ियों का जमघट यानी कि झुंड रहता है। उसके बाद क्या है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वह बच्चों का सरल स्वभाव, वह छूत अछूत के बिना बच्चे खेलते हैं, ना उस समय उन्हें अमीरी का पता होता है ना गरीबी का पता होता है। घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, मम्मी की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकर्मय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ ना नहाने की सुधि है ना खाने की। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि इस गिल्ली डंडा से क्या है, घर वाले बोलते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, पिताजी अपने खाने पर उसका क्रोध निकाल रहे हैं, अम्मा जिनको घर की दहलीज के बाहर जाने का अधिकार नहीं था उस टाइम पे, वह क्या है, घर से केवल द्वार तक ही आती हैं और उनकी जो विचारधारा है वह ऐसा लगता है जैसे कह रही हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य जो है वह टूटती नौका की तरह डगमगा रहा है।
और एक मैं हूँ कि ना मुझे खाने की सुध है ना नहाने की। स्टूडेंट्स, इसके आगे की जो कहानी है वह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।